हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि HRRL जाना कैसे है। HRRL मतलब HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, और ये रिफाइनरी है 5-15 बाड़मेर में। और मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि HRRL जाएंगे कैसे, कहाँ पर रुकेंगे और इसके लिए खर्चा कितना आएगा। बेसिक बताता हूँ HRRL के बारे में। ये HRRL इंडिया टॉप मोस्ट प्रॉमिसिंग एनर्जी सेक्टर में से एक है, और HRRL HPCL प्लस राजस्थान गवर्नमेंट की है। इसमें 74% शेयर्स है वो HPCL के है और 26% शेयर्स है वो राजस्थान गवर्नमेंट के है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि HRRL में एंट्री का टाइम क्या है। अगर आप विजिटर है तो आप गेट नंबर 4 के बाहर आकर विजिटर पास बनवा सकते हैं, और इसका टाइम रहता है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। अगर आप 9 बजे एंट्री करते हैं तो 5 बजे के पहले आपको वहाँ से आउट होना है, नहीं तो आप अंदर से परमिशन ले सकते हैं। ये है विजिटर के लिए। अगर आपको परमानेंट पास बनवाना है, गेट पास, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और नए वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा परमानेंट पास कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो चलो अब मैं बताता हूँ HRRL जाना कैसे है। और यहाँ पर आने के लिए 3 ऑप्शन है अपने पास। पहला ऑप्शन है फ्लाइट का, दूसरा ऑप्शन है ट्रेन का, और तीसरा ऑप्शन है बस का। तो चलो मैं पहले ऑप्शन से मतलब फ्लाइट से HRRL कैसे पहुंचना है ये बताता हूँ। तो आपको अभी मैं बताऊंगा HRRL से तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है जोधपुर एयरपोर्ट। डायरेक्ट जोधपुर के लिए फ्लाइट्स अवेलेबल है। इंडिगो, एयर इंडिया, जो कुछ फ्लाइट्स अवेलेबल है उसमें आप बुकिंग कर सकते हैं। फ्लाइट्स के टिकट्स की प्राइस कम ज्यादा होती रहती है, तो उसकी प्राइस मैं बताऊंगा नहीं। तो चलो आपको मैं बताता हूँ जोधपुर से 5-15 मतलब HRRL आना कैसे है। तो पहले आप उतरेंगे जोधपुर एयरपोर्ट, और जोधपुर और 5-15 का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर 101 किलोमीटर है। आप जैसे ही जोधपुर उतरेंगे वहां से आपको फिर से 2 ऑप्शन है, एक थोड़ा महंगा ऑप्शन है, एक सस्ता ऑप्शन है। तो पहले मैं आपको महंगा ऑप्शन बताता हूँ। आप एयरपोर्ट उतरेंगे तो वहां से डायरेक्ट 5-15 के लिए टैक्सी कर सकते हैं। उसका खर्चा अप्रोक्सीमेटली 2500 तक आता है। ज्यादा बताया जाता है, लेकिन आपको मोल भाव करना पड़ेगा। अगर आपको मोल भाव नहीं करना है तो आपको मैं अभी एक स्क्रीन पे गाड़ी के डिटेल्स देता हूँ और कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन करता हूँ, उनसे आप बात कीजिए और वो आपको 2500 में यहाँ तक लाके पहुंचाएंगे। मैं 2-3 बार उनके साथ 5-15 आया हूँ, और रिलायबल है इसलिए मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ। ऐसा कोई एडवर्टाइज करने का मेरा पर्पस नहीं है, और रिलायबल बंदा है इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। चलो अभी दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, वो सस्ता ऑप्शन है। आप एयरपोर्ट उतरेंगे जोधपुर एयरपोर्ट, वहां से आप बस स्टैंड के लिए ओला उबेर कीजिए। ओला उबेर में ऑटो कीजिए तो आपको 100 रुपए में वो पहुंचा देगा, और कैब मतलब कार वगैरह करेंगे 150-250 तक हो जाएगा। तो ठीक है, आप जोधपुर बस स्टैंड जाएंगे, उसके बाद आप 5-15 के लिए वहां से बस पकड़ना है आपको। बस आपको यहाँ तक 100-150 रुपए में 5-15 बस स्टैंड पहुंचा देगी। अभी 5-15 बस स्टैंड से वॉकेबल डिस्टेंस पे है गुलाब सर्कल, वहाँ आप गुलाब सर्कल पे आ जाएंगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ। गुलाब सर्कल में यहाँ पर ऑटो लगी होती है, उनको आपको जाके बोलना है HRRL 4 नंबर गेट जाना है। तो आपको 200-250 रुपए में HRRL 4 नंबर गेट छोड़ देंगे। अगर आपको शेयरिंग में जाना है तो आपको सदियों तक इंतजार करना पड़ेगा और भीड़ भाड़ में जाना पड़ेगा। तो चलो अभी मैं आपको मेन ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन बताता हूँ, जो है ट्रेन। 5-15 से 2 नियरेस्ट स्टेशन है। पहला तो है जोधपुर और दूसरा है बलोत्रा। ट्रेन पे डिपेंड आप कहाँ से आ रहे हैं, तो बलोत्रा के लिए कितने ट्रेन अवेलेबल है और जोधपुर के लिए कितने ट्रेन अवेलेबल है, आप अगर कमेंट करते हैं तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलो मैं पहले बताता हूँ ट्रेन का ऑप्शन बताता हूँ जोधपुर वाला। तो जोधपुर का स्टेशन कोड है JU। आप आपके सिटी से जोधपुर के लिए ट्रेन बुक करते हैं तो आप जोधपुर स्टेशन उतरेंगे। उसके बाद मैं ऑप्शन बताता हूँ, वहाँ से आप जाएंगे बस स्टैंड। उसके लिए मैक्सिमम आपको 100 रुपये खर्चा आएगा। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप वहाँ से शेयरिंग ऑटो में जा सकते हैं, फिर वही आपको सदियों तक वेटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद टूस के भरेंगे, वैसे ही शेयरिंग में जाना है वो आप जा सकते हैं। तो अभी ट्रेन के लिए दूसरा और नज़दीक रेलवे स्टेशन का ऑप्शन है वो है बलोत्रा, और बलोत्रा का स्टेशन कोड है BLT। और बलोत्रा और 5-15 के बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, 10-11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। लेकिन ये डिपेंड है वहाँ पे कौन सी ट्रेन आती है, आप कौन से रूट से आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई ट्रेन यहाँ से जाती नहीं है। चुनिंदा ट्रेन है, वो भी वीकली 1-2 बार आती है ट्रेन। मैं मुंबई के रूट से बता रहा हूँ आपको। मुंबई के रूट से हफ्ते में 1-2 ट्रेन आती है, 1-2 ट्रेन यहाँ से जाती है। अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो शायद से उसमें आपके पास ऑप्शन है बहुत, और भी ट्रेन आ सकती है वहाँ से। अगर आपको चाहिए तो वो डिटेल में वो भी एक वीडियो में बना के डाल दूंगा। और अभी आपको बताता हूँ मैं, अगर आप बलोत्रा स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से आप बाहर आएंगे,
उसके बाद आपको डायरेक्ट ऑटो करना पड़ेगा। यहाँ के लिए ऑटो वाले आपसे 250 रुपये तक पैसा लेंगे, किराया लेंगे। लेकिन उसमें भी आपको बताता हूँ, अगर आप शेयरिंग में आते तो सेम वही आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। भीड़ भाड़ में घुसाएंगे। आपके पास अगर लगेज है, ज़्यादा बैग है, तो आपको इतना बेकार तरीके से ठूस के भरेंगे। ऑटो में कम से कम 10 लोग बिठाते हैं वो लोग। तो आप देखिए, आपके पास 2-3 बैग है, 2 बैग तो रहेंगे तो आप आसानी से बैठ नहीं पाएंगे। आपको फिर वो 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वही आपको 150-200 किलोमीटर जैसे लगने लगेगा। चलो ये ऑप्शन हो गया। अब बचा मेन ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन, वो है बस। अगर आप दिल्ली, यूपी, गुजरात और मुंबई से आ रहे हैं तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा वाला ऑप्शन है और अच्छा ऑप्शन है। मुंबई से आएंगे तो आप 1500 रुपये तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे डायरेक्ट 5-15 गुलाब सर्कल में। और दिल्ली से आ रहे हैं तो 1600 रुपये तक आएंगे 5-15 गुलाब सर्कल। तीसरा, जामनगर गुजरात से आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहे हैं तो आप 900-800 इतने में आप आ जाएंगे। आप रेड बस से बुक कर सकते हैं डायरेक्ट। चलो ये ऑप्शन हो गया बस वाला। तो अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, आप पहुंच गए 5-15। अभी आपको रहना कहाँ पे, लॉजिंग का क्या यहाँ पे रेट चल रहा है, तो वो आपको मैं बताता हूँ। अगर आपका बजट अच्छा है, हाई बजट की कंपनी है, आपके लिए 2 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है होटल कुशल रेजेंसी, जो आपको पर डे रूम चार्जेस लगाएगा 3000 प्लस GST। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना नॉनवेज खा सकते हैं ना बाहर से लेके आ सकते। बार यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बार और रेस्टोरेंट, वेज रेस्टोरेंट है। ये रिफाइनरी से 16 किलोमीटर दूर है, तो आपको कार हायर करनी पड़ेगी, नहीं तो एक फिक्स ऑटो वाला पकड़ के रखना पड़ेगा। और हाई बजट में से दूसरा ऑप्शन है दसारा, जो 5-15 और रिफाइनरी के बीच में आता है, और इसका बजट है 4000 प्लस GST। और यहाँ पे एक अच्छी बात है, नॉनवेज लवर्स जो है वो यहाँ पे नॉनवेज खा सकते हैं। यहाँ पे खाने के लिए बहुत ऑप्शंस है, यहाँ पे खाना भी अच्छा है। मैं एक्चुअली वहाँ पे 2-3 दिन रुका हूँ, खाने के लिए तो आपको ऑप्शंस है। और नीचे बार भी है वहाँ पर, और ये 4 किलोमीटर के दूरी पे रहेगा रिफाइनरी से, तो आपको वहाँ पे ऑटो वगैरह मिल सकती है। आप डायरेक्ट ऑटो कर सकते हैं, नहीं तो आपको वैसे ऑटो भी मिल सकती है। कार भी आपको अगर लेना है, आप इतने बड़े होटल में रहेंगे तो कार वगैरह ऑब्वियसली ले सकते हैं। चलो ये हो गया महंगा वाला ऑप्शन। अभी आपको मैं बजट फ्रेंडली ऑप्शन बताता हूँ। आप अगर 5-15 गुलाब सर्कल में आते हैं तो उसके आसपास, सर्कल के आसपास आपको 5-6 ऑप्शन मिल जाएंगे। उसमें एक पहला ऑप्शन है जो होटल मंगलम करके है, उसका बजट पर डे 1500 से 1800 तक है। दूसरा ऑप्शन है होटल हिंगलज, इसका बजट भी 1500 से 1800 तक है। तीसरा ऑप्शन है माँ नागनाराय होटल, इसका बजट है 1200 से 1500 तक। और पर्सनली मुझे ये नागनाराय होटल अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सुथरा भी, बाकी दोनों होटल अच्छे हैं, और एक होटल है वो भी अच्छा है। लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी होटल में बाहर से आपको खाना लाने के लिए अलाउड नहीं करते, लेकिन आप बाहर से नॉनवेज नहीं ला सकते। यहाँ पर नागनारायण होटल वाले अलाउड करते हैं, तो आप बाहर से खाना लेके आ सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेट वगैरह देते हैं। और ये एक्चुअली तीनों होटल भी बजट फ्रेंडली है। आप ऑनलाइन करना चाहेंगे तो मैंने जो बताया बजट, उससे भी कम में हो सकता है। जैसे ऐप की, नहीं तो वेबसाइट्स के ऑफर चलती है, वैसे आपको कम में भी मिल सकता है, ज़्यादा में भी मिल सकता है, लेकिन ये एवरेज है। आप यहाँ पे इतने में बुक कर सकते हैं। उससे सस्ते भी लॉज यहाँ पर है, जो 1000 के नीचे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी ये सब हो गया। मैं आपको ये स्लाइड में लास्ट में दिखाऊंगा कि अगर आपको कंपनी जाना है तो फिक्स कार करना है, हायर करना है मंथली बेसिस पे, तो कुछ व्हीकल ओनर्स के नंबर मेंशन कर रहा हूँ, जिनके पास स्विफ्ट, स्कॉर्पियो, बोलेरो कैंपर, ये सारी गाड़ियाँ मिल सकती है। और दूसरे ऑटो वाले के नंबर मेंशन कर रहा हूँ, जिनसे आप डेली, मतलब मैंने भी कई बार ऐसा किया है कि एक ऑटो वाला फिक्स किया है, वो सुबह आपके टाइम पे आएगा, आपको पिकअप करे, वहाँ से पिक करेगा आपके होटल से, आपको रिफाइनरी 4 नंबर गेट पे छोड़ेगा। शाम को आप कॉल करेंगे, वो टाइम पे बाहर आके रुकेगा, आपको लेके आपके होटल पे ड्रॉप करेगा। तो ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कीजिए। चलो दोस्तों, आपको ये मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइए, मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाता हूँ। और जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर कीजिए। थैंक यू।